हेलो एवरीवन। तो कल तक हमने ये सुख साध्य और मतलब जो साध्य और असाध्य है इनके टाइप्स देख लिए थे। टाइप्स के सिर्फ नाम देखे थे। आज हमें इनका डिटेल जो है कि लक्षण क्या होते हैं इनके वो पढ़ने हैं। तो हम एक बार फिर से जो इनका क्लासिफिकेशन है उसको एक बार हम सुपरफिशियली देख लेंगे कि क्या क्या टाइप्स जो है वो बोले गए साध्य साध्यता। और साध्य साध्यता से हमें फ़ायदा क्या मिलेगा ये चीज़ जान के एज़ अ प्रैक्टिशनर या एज़ अ डॉक्टर। तो साध्य साध्यता अगर आपको पता है किसी भी व्याधि की, वो साध्य है अर्थात वो ट्रीट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, आप अपने जो यश को वो बढ़ा सकते हैं और अपनी हानि को होने से बचा सकते हैं। अर्थात कि अगर आप किसी ऐसी व्याधि को लेके चलते हैं, कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आ रहा है जो असाध्य व्याधि से युक्त है, तो ऑब्वियसली वो पेशेंट जान से जाएगा और एंड में नाम डॉक्टर का ही खराब होता है कि उन डॉक्टर ने ऐसा-ऐसा इलाज किया, इसलिए ऐसा हुआ है। तो आचार्य पहले से ही आपको वार्न करके रखते हैं कि व्याधियों का हमें ये पता होना चाहिए कि कौन-सी व्याधि साध्य है और कौन-सी व्याधि असाध्य है। अर्थात किसे आपको ट्रीट करना है, किसे नहीं करना है ट्रीट। तो जो साध्य साध्यता के टाइप्स हैं वो किस प्रकार है? 2 प्रकार के होते हैं मतलब साध्य, साध्य। साध्य है वो फिर से 2 टाइप के हो जाएँगे। साध्य अच्छा, असाध्य फिर से 2 टाइप के हो जाएँगे, व्याप्य एवं प्रत्याख्य। ये जो प्रत्याख्ययी है इसी को अपन अनुक्रम बोलते हैं। अनुक्रम अर्थात जिसकी आपको चिकित्सा नहीं करनी है, प्रत्याख्ययी है वही अनुक्रम है। तो इस ये इनका सुपरफिशियल क्लासिफिकेशन है। अब हम देखेंगे इनके लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि उसी आधार पर इनका जो नाम पड़ा है वो है। तो सबसे पहले यहाँ पर सुख साध्य दिया हुआ है ना? और ये सुख साध्य के लक्षण हैं। तो क्या दिया हुआ है? सर्व औषध क्षमे देहे यूना पुंसो जितात्मना आमर्मगो अल्प हेतु। ये हेतु है ना? फिर ये आता है अग्र रूप अर्थात प्रागरूप, रूपो अनुपद्रवा, आतुल्य, दूष्य, देश, ऋतु, प्रकृति, संपदि, ग्रहेषु, अनुगुणेषु, एक दोष मार्गो, नवा, सुखा। अर्थात ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि जिस रोगी का शरीर सभी प्रकार की चिकित्सा विधियों को सहन करने में समर्थ हो अर्थात सक्षम हो, सर्व औषध क्षमे देहे, अर्थात जो भी रोगी है उसका जो शरीर है वो सारी प्रकार की जो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज बोली गई हैं उन सभी को वो एक प्रकार से वो सहन कर सके, है ना? जैसे कि सुचरिंग अगर करनी हो तो भी वो सहन कर सके, डिसलोकेटेड अगर कोई जॉइंट हो उसको भी वो सहन कर सके, उसको उसके प्रॉपर जगह पर लाना हो, किसी का अगर दांत कोई खराब हुआ हो तो उस टाइम पे जब उखाड़ा जाता था तो उसको भी वो सहन कर सके उस टाइम पे, क्योंकि एनेस्थीसिया नहीं हुआ करता था। तो वो सारी प्रकार की जो चिकित्सा विधि है, वमन है, विरेचन है, जो हमारे नॉर्मल पंचकर्म बोले बोले गए हैं, उनको सहन कर सके, घबराए ना। तो सर्व औषध क्षमे देहे, है ना? अब ये यूना, यूना अर्थात युवा अवस्था वाला हो, वृद्ध अवस्था वाले पेशेंट से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो कितनी ही सहन शक्ति रखेगा या उसके पास लाइफ स्पैन कितनी बाकी है? तो यूना अर्थात वो जो पेशेंट आ रहा है जिसको वो बीमारी लगी है, तो वो अपनी जो लाइफ स्पैन है उसकी एक मिडिल एज में हो, युवा अवस्था में हो, है ना? ये है युवक, बालक या वृद्ध ना हो। क्योंकि बालक जो हैं वो भी सत्व उनका उतना ज़्यादा नहीं होता है और वृद्धों का भी सत्व ज़्यादा नहीं होता है। तो ये यूना है। अब जो पुंसो बोला है, पुंसो अर्थात मनुष्य, ठीक है? मेनली पुरुष के लिए आता है पर क्योंकि अपन एक चिकित्सा शास्त्र के पढ़ने वाले लोग हैं, तो इनके लिए जो मैन या जो मेल की जो टर्म आ रही है या पुंसो जो पुरुष की टर्म आ रही है, वो एक कॉमन टर्म आ रही है जो मेल और फीमेल दोनों के लिए इक्वल। जित आत्मना अर्थात यहाँ पर क्या है? जो जितेंद्रिय हो, ठीक है? जिसकी सारी इंद्रियां अच्छी हो, सही सलामत हो, कंट्रोल में हो, इस तरीके से इस जितेंद्रिय की टीका भी की गई है, वो हम नीचे देख लेंगे कि क्या बोलना चाह रहे हैं वो। फिर
आमर्मगो अर्थात जिसका जो रोग है किसी मर्म स्थल तक उत्पन्न ना हुआ हो, मर्म स्थल में ना हो। मर्म स्थल अर्थात जो हमारे वाइटल जो प्लेसेस है हमारी बॉडी के, ऐसे वाइटल प्लेस कि जिन पर चोट लगती है अगर, तो अलग अलग प्रकार के लक्षण दिखेंगे। में तत्काल मृत्यु होती है, कुछ में जो है वो डिसेबल हो जाता है, कुछ में कुछ समय बाद मृत्यु होगी, या कुछ ऐसे होते हैं जिनमें आपको जब तक वो जो इंस्ट्रूमेंट या जो भी आपको चोट लगी है वो जब तक आपकी बॉडी के अंदर है तब तक आप ठीक रहोगे, आपने जैसे ही उसको निकाला और आपकी डेथ हो जाएगी। इस तरीके के कुछ जो मर्म पॉइंट, वाइटल पॉइंट्स जो हमारे बॉडी के होते हैं, अगर वो जो व्याधि है वो उस जगह पर उत्पन्न ना हुई हो तो आमर्मगो अल्प हेतु अग्ररूप रूप, मतलब ये सब जो चीजें बोली गई हैं, अल्प हेतु अर्थात जिसकी इटियोलॉजी या कॉजेज जो है ना जिसके कम हो, अग्र रूप अर्थात प्रिडोमिनल फीचर भी जिसके कम हो, कम यानी कि अल्प दोष वाले हो, है ना। बहुत ज्यादा प्रिडोमिनेंट ना हो, बलवान बहुत ज्यादा ना हो, सिम्टम ये सब कम होने चाहिए, अल्प दोष वाले या अल्प कम पावर वाले होने चाहिए, और अनुपद्रवा अर्थात कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने, है ना, या कम कॉम्प्लिकेशन। फिर उसके बाद आतुल्य, ये एक बार इसको अपन मीनिंग से भी देख लेते हैं कि जिस रोग के उत्पादक हेतु पूर्वरूप रूप आदि थोड़े एवं सामान्य हो, है ना, मतलब बहुत ज्यादा एग्रीवेटेड ना। यहाँ पर जो नेक्स्ट लिखा है, अतुल्य दूष्य देश ऋतु प्रकृति, अर्थात जो यहाँ पर ये बोले गए हैं कि जिसमें दूष्य देश ऋतु एवं प्रकृति जो है वो समान ना हो, यानी कि जैसे कि मेरी कफज प्रकृति है और मुझे कोई भी कफ रिलेटेड डिसऑर्डर हो रहा है, कफज ग्रहणी हो रही है, कफज कास हो रहा है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। वातज प्रकृति वाले को कफज डिसऑर्डर हो रहा है तो वो चीज चल जाएगी। उसी प्रकार ऋतु के साथ होता है कि जिस ऋतु में जिस दोष का एग्रीवेशन होना चाहिए, अगर उसी ऋतु में वो वाली व्याधि उत्पन्न हो रही है तो भी वो फिर साध्य की कंडीशन में नहीं आएगी। पर इसके कुछ एक्सेप्शंस बोले गए हैं, वो एक्सेप्शन आप आगे जाके पढ़ेंगे, तो उस पे अभी आपको इतना फोकस करने की जरूरत नहीं। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जो दूष्य है, देश है, ऋतु है और प्रकृति है, ये सिमिलर, इनमें जो होने वाले जो व्याधियां हैं उनके जो दोष हैं वो सिमिलर नहीं होने चाहिए, ठीक है, अतुल्य होने चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, प्रकृति पाद संपत्ति, चिकित्सा काल में उक्त चारों पाद जो है ना वो अपने अपने गुण संपन्न होना चाहिए। अर्थात जो हमने चिकित्सा चतुष्पाद पढ़े हैं, अर्थात वैद्य, औषध, परिचारक और रोगी, इनके जो हमने चार चार गुण पढ़े हैं वो सभी चारों गुण सभी में प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, अर्थात पाद संपत्ति होना चाहिए, फुलफिल्ड होना चाहिए। तो ग्रहेषु अनुगुणेषु एक दोष मार्गो नवा सुखा, ये क्या कह रहे हैं, ग्रहेशु अर्थात सूर्य चंद्र आदि जो ग्रह हैं वो अनुकूल हो, ग्रहेशु है ना, अर्थात उसके ग्रह बिगड़े ना हो, ग्रह बाधा ना हो किसी भी प्रकार की, सभी ग्रह जो है वो उनके नॉर्मल स्टेट में हो। अनुगुणेशु अर्थात रोग एक दोष से उत्पन्न होना चाहिए, एक ही दोष है ना, द्विदोषज या सन्निपातज व्याधि नहीं होना चाहिए, केवल एक दोष से, वात से, केवल पित्त से, केवल कफ से, इस प्रकार की व्याधि होनी चाहिए। एक दोष मार्गो अर्थात जो रोग है ना, व्याधि है, उसके तीन मार्ग बताए गए, ऊर्ध्वगामी, अधगामी, त्रयगामी। पर वो जो व्याधि है, जो साध्य, अगर कोई सी भी व्याधि साध्य की उसको कैटेगरी में आना है, केवल एक दोष मार्ग होना चाहिए, अर्थात वो या तो ऊपर की तरफ बस ट्रेवल करे, है ना, या तो नीचे की तरफ बस ट्रेवल करे, त्र्यक तो अलग ही एक कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो केवल एक मार्ग में उसको जाना चाहिए, या तो केवल ऊपर या तो केवल नीचे। और जो रोग हो नवा सुखा, जो रोग है वो नया होना चाहिए, नव होना चाहिए, तब जाके वो सुख साध्य व्याधि जो है आपकी उस कैटेगरी के अंदर आएगी। तो अपन ने क्या-क्या देखा है कि जो पेशेंट हो वो सभी आपकी जो जितनी भी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ हो वो उसको सहन करने में सक्षम हो, सर्वौषध क्षमे देहे, यूना अर्थात युवावस्था में होना चाहिए। वो पुंसा अर्थात ये मेल जिस आदमी की बात कर रहे हैं वो, या औरत की बात कर रहे हैं, जितात्मना उसकी इंद्रिय जितेंद्रिय होना चाहिए उसको। आमर्मगो, कोई भी जो व्याधि है वो उसके मर्म तक नहीं पहुँचनी चाहिए, या मर्म से उत्पन्न होने वाली व्याधि नहीं होनी चाहिए। अल्प हेतु अग्र रूप और अनुपद्रवा, या तो जो हेतु
उसके प्रेडोमिनल फीचर्स जो सिम्टम्स हैं मेन, और जो उपद्रव है या तो वो होने ही नहीं चाहिए, और अगर है तो अल्प होने चाहिए। अतुल्य दूष्य अर्थात जो दूषित देश, ऋतु और प्रकृति, ये सब सिमिलर नहीं होनी चाहिए, है ना? अतुल्य होनी चाहिए, एक दूसरे से अलग होनी चाहिए, भिन्न होनी चाहिए। पाद संपत्ति, जो चिकित्सा के चतुष्पाद है उनसे वो पूरा फुलफिल्ड होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है ग्रहेषु अनुगुणेषु एक दोष मार्गो नवा सुखा। ग्रहेषु अर्थात ग्रह उसके ठीक होने चाहिए, अनुगुणेषु यानी कि एक दोष से उत्पन्न होना चाहिए। फिर नहीं, ग्रहेषु हाँ, अनुगुणेषु एक दोष मार्गो अर्थात जो व्याधि है वो एक दोष गामी हो, एक मार्गगामी होनी चाहिए, या तो केवल ऊर्ध्व की तरफ गमन करे या तो केवल अधः की तरफ गमन करे। नवा अर्थात नई व्याधि होनी चाहिए, क्रॉनिक डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, पुरानी नहीं होनी। और ये सब किस में आएँगे, आपके सुख साध्य में आ जाएँगे, ठीक है? अब अपन जो है वो नेक्स्ट कैटेगरी में आएँगे, जो बोली गई है आपकी कृच्छ्र साध्य। यहाँ पर जो ये जितात्मना की जो बात अपन कर रहे थे, जितात्मना यानी कि जिसने अपनी इंद्रियों के साथ आत्मा को भी जीत लिया, है ना? मतलब सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। मान के चलिए आपकी तबीयत खराब है और आपकी पानी पूरी खाने की इच्छा हो रही है, तो यानी कि आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जितात्मना मतलब आपकी व्याधि ठीक नहीं हो पाएगी, इसलिए जितात्मना मतलब सब कुछ आपके कंट्रोल में है। ठीक है? अब जो है हम कृच्छ्र साध्य को देख लेते हैं एक बार। तो कृच्छ्र साध्य में वो क्या बोलने की कोशिश करे, कृच्छ्र साध्य या कष्ट साध्य व्याधि, शस्त्र आदि साधन कृच्छ्र संकरे च ततो गदा। गद व्याधि का पर्याय होता है, ठीक है? तो कृच्छ्र शब्द का अर्थ है कष्ट, ठीक है? कष्ट साध्य वे रोग होते हैं जिनमें शस्त्र, क्षार, अग्नि कर्म तथा विष आदि के प्रयोग किए जाते हैं। जिन रोगों में ऊपर कहे गए सुख साध्य के लक्षण संकर अर्थात मिले जुले हो, अर्थात पूर्ण रूप से विद्यमान ना हो, है ना? तो कभी भी आप अगर इमेजिन करके देखें, सुख साध्य व्याधि में उन्होंने क्या बोला है कि सारी ट्रीटमेंट मोडेलिटीज आपको मिल रही हैं, चिकित्सा चतुष्पाद प्रेजेंट है, रोगी जो है वो उसको सहन करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? मर्म में उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, अल्प जो है वो हेतु अल्प होना चाहिए, उनके प्रेडोमिनल फीचर्स अल्प होना चाहिए, उपद्रव नहीं होना चाहिए। पर यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि जो व्याधि शस्त्र से, क्षार से, अग्निकर्म से और विष के द्वारा ही ठीक की जा सकती है, वो इसमें आ जाएगी। यानी कि पेशेंट को पीड़ा तो होनी ही यहाँ पर, है ना? और अगर अपन को शल्य चिकित्सा तक आना पड़ रहा है, तो मतलब वो जो डिसीज़ है, वो काय चिकित्सा से तो बाहर चल रही है। एक तरीके से काय चिकित्सा से बाहर चल रही है, तभी उसको इधर तक आना पड़ रहा है। तो वो व्याधि किस स्टेज में आ गई है? अब कष्ट साध्य की अवस्था में आ गई है। और ऊपर के जो लक्षण हैं, वो कुछ मिलेंगे अथवा कुछ नहीं भी मिलेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे चिकित्सा चतुष्पाद एब्सेंट है, वहाँ पर कुछ प्रेज़ेंट होंगे, कुछ नहीं होंगे। रोगी जो है वो धैर्यवान नहीं होगा या धन नहीं होगा उसके पास, तो कुछ ना कुछ चीज़ें इधर-उधर हो जाएँगी। बाकी कष्ट साध्य व्याधि जो है वो साध्य का ही एक क्लासिफ़िकेशन है, बस अंतर ये है कि वो वहाँ पर सब कुछ अपने फ़ेवर में आ रहा था, यहाँ पर शस्त्र क्षार और अग्नि के द्वारा ठीक हो रहा है। जो नेक्स्ट अपन देखेंगे टाइप जो है, वो आता है याप्य, अर्थात यहाँ से अब असाध्य वाली जो स्थिति है वो आ गई है। तो याप्य किसको बोलेंगे? शेषत्वात् आयुषो याप्य पथ्य अभ्यास अभ्यासाद विपर्यये, अर्थात उस रोग को याप्य कहते हैं जिसमें पूर्वोक्त सुख साध्य के लक्षण से विपरीत यानी कि अपोजिट लक्षण हो, किंतु आयु के शेष रहने के कारण तथा पथ्य आहार विहार तथा औषध के अभ्यास करने के कारण रोगी जो है वो चल फिर सक रहा हो, यानी कि सब खत्म है उसका एक तरीके से देखा जाए। अगर वो उसको आयु उसकी बची ना हो और अगर उसको अपन प्रॉपर जो है कि मूंग की दाल और खिचड़ी के ऊपर वो चल रहा है, तो वो किस में आ जाएगा? याप्य रोग की कंडीशन में। तो वो बाहर का कुछ भी उल्टा सीधा अगर उसके अंदर गया तो फिर वो नहीं बचेगा। तो केवल वो किसके भरोसे है? मेडिसिन के भरोसे चल रहा है और उसकी लाइफ स्पैन की वजह से चल रहा है। उस प्रकार का जो रोगी है वो याप्य में आ जाएगा। मतलब सुख साध्य की सारी अपोजिट सिचुएशंस आ गई। कौन कौन सी अपन इमेजिन करके देख सकते हैं या एक रिकॉल कर सकते हैं? तो जो आपके देश, ऋतु, प्रकृति जो भी बोला है वो क्या हो गए हैं? अब तुल्य हो गए हैं।
सिमिलर हो गए हैं, ठीक है। आपका जो चिकित्सा चतुष्पाद था उसके गुण नहीं मिल रहे हैं अब आपको, और जो पेशेंट था जिसके अंदर बहुत सर्वौषधक शमे देह जो अपन ने पढ़ा था कि वो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज को सहन करेगा, वो सहन करने में सक्षम नहीं है, ठीक है। और भी जो अपन ने पढ़े थे कि एक दोष मार्गी होना चाहिए दोष, तो यहाँ पर त्रियगामी हो गया है, मान के चलिए मर्म में उत्पन्न हुई है वो व्याधि, कुछ भी करके किसी भी तरीके से सारे जो है वो अपोजिट उसके गुण आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट श्लोक हम देखेंगे वो क्या बोला गया है, प्रत्याख्येय के लक्षण या फिर अनुपक्रम जो है जिसको आपको छोड़ देना है जिस पेशेंट को, तो वो क्या है कि अनुपक्रम एव स्यात् स्थितो अत्यंत विपर्यये औत्सुक्य मोह अरति कृत दृष्टि दृष्ट अरिष्टो अक्षनाशना। ये क्या बोल रहे हैं कि उस रोग को अनुपक्रम भी कहते हैं जो सुख साध्य लक्षणों से अत्यंत ही विपरीत है, ठीक है, अत्यंत विपरीत हो, जो औत्सुक्य मोह अरति लक्षण वाला हो और जिसमें अरिष्ट लक्षण दिखलाई दे रहे हो एवं जिसमें ज्ञान इंद्रियों का नाश हो गया हो, वो हमारा अनुपक्रम या प्रत्याख्याय में आएगा। ये प्रत्याख्याय जो है ये वो वाली स्टेज है जब डॉक्टर आपको बोल देता है, या आपने जो टीवी सीरियल्स या मूवीज में देखा है कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम बस हमारी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, तो ये वही स्टेज है कि हमारे हाथ में अब कुछ नहीं है, वो जस्ट सुख साध्य से बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट हो गया है। और हमारे चैप्टर की जहां से स्टार्टिंग हुई थी हम उन्हीं 3 शब्दों पर आ गए हैं, औत्सुक्य मोह और अरति जिसके शरीर में फैल गए हो, ठीक है। ये लक्षणों वाला है वो, है ना। औत्सुक्य हमने क्या देखा था, एक हर चीज को जानने की उत्सुकता उसके अंदर आ रही है। मोह सही गलत का अब उसको कुछ पता ही नहीं है, क्या सही है क्या गलत है। रति अर्थात बेचैनी जिसके अंदर है बहुत ही ज्यादा। और जिसमें अरिष्ट, अरिष्ट जो है वो आयुर्वेद का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप एक तरीके से बोल सकते हैं। अरिष्ट जो है वो क्या है, आपके मृत्यु सूचक लक्षण है, ठीक है, मृत्यु सूचक लक्षण, ठीक है, कि आप इनसे इनको देख के बता सकते हो कि हाँ पेशेंट इतने दिन तक जिंदा रहेगा, अब मरेगा अब मरेगा, आप एक तरीके से आप उसकी भविष्यवाणी कर सकते हो कि ठीक है इतने दिन में वो पेशेंट जाने वाला है, अरिष्ट लक्षणों को देखकर। तो जिसके अरिष्ट लक्षण दिखलाई दे रहे हो और जिसमें ज्ञान इंद्रिय का नाश हो गया हो, आपको ये टर्म याद रखनी है, अक्षनाशना, क्योंकि कई बार अक्ष से पूछ सकते हैं वो, और एक दो बार ये पीजी में भी क्वेश्चन आ चुका है कि अक्ष जो है वो केवल नेत्र इंद्रिय के लिए बोला गया है कि आपकी अक्षी के लिए बोला गया है, तो नहीं, ये संपूर्ण ज्ञान इंद्रिय जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रिय बोली गई है ये उनके लिए बोला गया है कि जिसकी इंद्रियां नष्ट हो गई, सूंघने की शक्ति खत्म हो गई है, सुनने की शक्ति खत्म, उसको दिखलाई नहीं दे रहा है, टेस्ट बड्स फेल हो चुके हैं जिसके, तो वो सारी सिचुएशंस जिसके पास आ चुके, जिस शरीर में आ गई है, वो पेशेंट अब आपके हाथ से बाहर है, या तो आप उसको बिल्कुल भी मत लो हाथ में, और अदरवाइज उसके फैमिली को बता के रखो कि यह जा सकता है पेशेंट कभी भी, ठीक है। तो इस प्रकार आपने 4 क्लासिफिकेशन देखे हैं व्याधि के जो आपके डायग्नोज में भी हेल्प करेंगे और आपको एक अच्छा डॉक्टर बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो आचार्य ने एक बहुत अच्छी चीज बोली गई कि आपको सब पेशेंट को हाथ में नहीं लेना है, तो आपको किस किस पेशेंट को हाथ में नहीं लेना है, एक लालच नहीं रखना है कि पैसा आएगा, उन्होंने पहले ही बता दिया है कि किस पेशेंट से आपको दूर रहना है। तो त्याज्य रोगी कौन कौन से हैं, त्यजेद अर्ता भिषक भूपय द्विष्ट तेषाम द्विषम द्विषम हीन उपकरणम व्याघ्रम आविधेयम, है ना, व्याघ्रम आविधेयम गत आयुषम चंड शोक आतुरम भीरुम कृतघ्नम वैद्यमानानिम, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये केवल इस वजह से नहीं कि उसको ऐसी बीमारी लगी है जो ठीक नहीं हो सकती, नहीं, उसमें बीमारी का कुछ लेना देना ही नहीं है अभी तक, ठीक है। तो दूसरे जो रीजन है उनकी वजह से छोड़ना है, तो वो क्या क्या है कि चिकित्सक को चाहिए कि निम्नलिखित प्रकार के रोगियों की चिकित्सा ना करें। पहला, जिसने राजा या महाराजा से जो द्वेष करता हो और जो स्वयं का द्वेषी हो, है ना, विषक भूपैर द्विष्टम तेषाम द्विषम द्विषम, भूपैर है ना, राजा से जो द्वेष करे, राजा की निंदा करे, राजा के बारे में उल्टी सीधी बातें करे, और जो खुद के भेदों को भी अपने पास नहीं रख रहा है, खुद के भी द्वेषों को वो बता रहा है, खुद का द्वेषी हो, स्वयं का ही द्वेषी हो। हीन उपकरणम, इसके पास प्रॉपर जो है वो साधन नहीं है,
अर्थ जो रहता है आपका, धन संपत्ति, ये वाले साधन भी होते हैं। या उस टाइम पर जैसे चिकित्सक को लाने ले जाने के भी साधन की आपको व्यवस्था करनी पड़ती थी कि आपको अगर घर पे चाहिए कि चिकित्सक इलाज करे तो दूत भेजे जाते थे उनको लेने के लिए, इस प्रकार की चीजें जो रहती थी। तो हीन उपकरणम, उसके पास उपकरण नहीं है। व्याघ्रम, व्याघ्र का इन्होंने क्या बोला गया है कि जो चिकित्सा कराने में सक्रिय ना हो, अर्थात इधर उधर भटकता रहता हो। कुछ पेशेंट रहते हैं ना कि 2 दिन आपसे इलाज कराया, उसको 2 दिन में ही पता चल गया कि उसको आराम नहीं लग रहा है, तीसरे डॉक्टर के पास गया, 5वें दिन फिर किसी और के पास गया, तो डॉक्टर्स बदलता रहता हो, जो कहीं पे भी उसको आराम नहीं लग रहा है, वो कहीं एक की चिकित्सा पूरी नहीं करा रहा है। तो व्याघ्रम, अविधेयम, अर्थात आप जो उसको बोल रहे हो कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना है, ये चीजें फॉलो करनी है, वो उसको नहीं सुनता, वो आपकी बात नहीं मानता है। अविधेयम। गत आयुषा, जिसकी आयु खत्म हो चुकी, ठीक है, आपको पता है उसके अरिष्ट लक्षण आपको दिख गए होंगे, तो उसकी आयु समाप्त हो चुकी है। चन्नम, जो पेशेंट क्रोधी हो, ठीक है, आपकी इंसल्ट कर देगा थोड़े से भी गुस्से में आके, तो जो क्रोधी हो। शोक आतुरम, आतुर मतलब किसी भी चीज से पीड़ित, ठीक है, तो शोक आतुर, जो शोक से पीड़ित हो, ठीक है, शोक किसी भी तरीके का हो सकता है, किसी के गुजरने का या उसको किसी प्रकार का लॉस हुआ होगा, उसके भी शोक में हो सकता है। भीरू, जो डरपोक हो, डरपोक व्याधि से भी वो डर ही जाएगा, ऑब्वियसली आप उसके सामने लाएंगे कि तुम्हारा अग्नि कर्म करना है, यहाँ पर तुम्हें जलाना पड़ेगा, यहाँ क्षार कर्म करना है, तो वो डर जाएगा। तो जो भीरू हो, बहुत ज्यादा डरपोक हो। कृतघ्नम, आप उसका भला चाह रहे हो, उसकी भलाई कर रहे हो, और या फिर आपने उसको अच्छे से ट्रीट भी कर दिया है, तो भी वो आपका वो क्या बोलते हैं, एक एहसान नहीं मानेगा, है ना, आपको उल्टा वो खरी खोटी या कुछ भी बोल देगा। जो कृतघ्न हो, दूसरों के द्वारा किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न कहलाता है। फिर वैद्य मानानी, जो वैद्य है नहीं पर खुद को वैद्य जैसा समझता है ना, जिसमें ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी वैद्यों वाला, पर खुद को वैद्य समझता है। तो ऐसे जो पागल लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, मूर्ख रोगी हैं, इनको आपको जरा भी हाथ नहीं लगाना है। तो ये टोटल 11 क्वालिटीज बताई गई हैं, क्वालिटीज बोले या अवगुण बोले हम इसे, तो ये बताए गए हैं 11। तो इनको, इन ऐसे पेशेंट्स को आपको नहीं लेना है, ट्रीट नहीं करना है। ठीक है, अब जो है चैप्टर जो है वो उसका एंड पोर्शन आ गया है, जिसमें वो आपको बता रहे हैं कि इस पूरी अष्टांग हृदय में हम क्या क्या चैप्टर्स पढ़ेंगे, जो स्थान है इसके, किस स्थान में कितने चैप्टर्स हैं, उसके बारे में हम इधर पर देखेंगे। तो हम एक सुपरफिशियली ही देखेंगे इसको, हमें बहुत ज्यादा इसके डीप में नहीं जाना है। तो तंत्र तंत्रस्य अस्य परम चातो वक्ष्यते अध्याय संग्रह, है ना, यहाँ पर अष्टांग हृदय तंत्र के अध्यायों के संग्रह का हम वर्णन करेंगे। तो सुपरफिशियली देखेंगे कि कौन से स्थान में कितने चैप्टर्स क्या क्या बोले गए हैं। ठीक है, जो सूत्र स्थान है अष्टांग हृदय का, वो जो है कुल मिला के 30 चैप्टर्स लेके चलता है आपके, ठीक है। तो सिर्फ अभी आप इतना ही देखिए कि 30 चैप्टर्स है, धीरे धीरे जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको अपने आप चैप्टर्स के नाम याद होने लग जाएंगे, ये तब के लिए ठीक रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो हम आएंगे शारीर स्थान पर आएंगे। शारीर स्थान में टोटल आपके 6 चैप्टर्स बोले गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद निदान स्थान जो है, निदान स्थान में टोटल 60 चैप्टर बोले गए हैं। और चिकित्सा स्थान जो है, इसमें टोटल 22 चैप्टर्स बोले गए हैं। कल्प स्थान में आपके 6 चैप्टर बोले गए हैं। और उत्तर स्थान जो अंतिम स्थान है, वहां पर आपको टोटल 40 चैप्टर्स बोले गए हैं। अब ये जो चीजें हैं ना, ये आपको अभी उतने ज्यादा काम में नहीं आएंगी, किस स्थान कौन सा चैप्टर बोला है ना, बट ये आगे जब आप पीजी की तैयारी करेंगे ना, तब आपके ये बहुत काम में आएंगी कि जैसे इन्होंने रासायन बाजीकरण उत्तर स्थान में बोला है, चरक ने चिकित्सा स्थान में बोला है, कहाँ पर बोला है उन्होंने, और उत्तर स्थान किसके द्वारा दिया है, उत्तर तंत्र किसने दिया है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चंस आते हैं, पर वो पीजी में ही आते हैं, यहाँ पर नहीं आएंगे। तो इस प्रकार हमने ये जो चैप्टर है ये खत्म कर लिया है। तो लास्ट का श्लोक हमेशा पढ़ना चाहिए हमें, और वो क्या बता रहे हैं कि इति श्री वैद्यपति सिंह गुप्त सून श्रीमद वाग्भट्ट विरचितायाम अष्टांग हृदय संहितायाम प्रथमे सूत्रे स्थाने आयुष काम्यो नाम प्रथमो अध्याय।
इस प्रकार ये लास्ट में हमेशा बताते हैं कि किसने ये संहिता लिखी है, क्या इस संहिता का नाम है और क्या इस चैप्टर का नाम है और हमने कौन-सा चैप्टर खत्म किया। ठीक है? फिर ये 6 स्थानों का उन्होंने संक्षेप में बता दिया है। तो अष्टांग हृदय के सूत्री स्थान, शारीर स्थान, निदान स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान, सिद्धि स्थान साथ में ही उन्होंने किया और लास्ट में है जो उत्तर नामक उत्तर स्थान जो बताया गया है। तो ये कुल मिला के आपका इस प्रकार से जो है वो फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।